हेलो एवरीवन। टुडे रीड अबाउट ऑफ द नेसेसिटी दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। और इस टॉपिक में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की वैल्यू पहले से ज़्यादा जो कुछ पॉइंट है उसके थ्रू समझेंगे। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शंस इन अ सेंस आंसर्स द क्वेश्चन आस्क एवव। इस फंक्शन से एक क्वेश्चंस रेज होता है, कुछ आंसर्स हैं जो कि फंक्शन से भी हमें मिलते हैं। जो भी हमने फंक्शंस पढ़े थे उससे भी हमें उसकी इम्पॉर्टेंट पता चलती है कि पार्टीज़ की क्या इम्पॉर्टेंट है। उसी सेंस में हम इसको देखेंगे। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि वो सारे फंक्शंस करती है जितनी परफॉर्म करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। वी स्टिल नीड टू आस्क, पर हमें ज़रूरत है, वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़, कि मॉडर्न डेमोक्रेसी बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्यों नहीं रह सकती है। पहले अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो ईजी होगा अंडरस्टैंड करने में उसकी इम्पोर्टेंट को पॉलिटिकल पार्टीज़ की। We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without party। पहले आप ये समझो अगर पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा, तो आपको उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसकी वैल्यू को, उसके फंक्शंस को। एवरी कैंडिडेट इन द सेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। अगर सबकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर सब अपने कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे और अपने लिए वर्क करेंगे तो सिर्फ वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ही सोचेंगे। जैसे कि मानो भोपाल कॉन्स्टिट्यूंसी है या फिर दिल्ली है, अब अपने अपने कैंडिडेट जो होंगे वो उस एरिया के बारे में ही सोचेंगे। इंडिपेंडेंट अगर वो होंगे और कोई पार्टी नहीं होगी, जैसे कांग्रेस नहीं होगी या फिर कोई बीजेपी नहीं होगी, कोई उनको मोटिवेट करने वाला नहीं होगा, तो वो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। और कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो होगा वो प्रॉमिस नहीं करेगा और ना ही रिस्पॉन्सिबल होगा पॉलिसीज़ के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कैंडिडेट है, उसी के लिए वर्क करेगा, वो क्यों सोचेगा किसी और के लिए। द गवर्नमेंट मे बी परफॉर्म बट इट्स ये अनटिल दे रिमेन एवर अनसर्टेन। और सब कुछ क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ भी फिक्स नहीं होगा और वो काम करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू दियर कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो अकाउंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी टू दियर कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर व्हाट दे डू, यानी वो क्या कर रहे हैं। जो रिप्रेजेंटेड जिनको चुना जाता है उससे ये पता चल जाता है, ये नहीं पता चल पाएगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनता खुद तो जाती नहीं है कि भी वो रूल करेगी या वर्क करेगी। तो वो जिन रिप्रेजेंटेड को चूज़ करती है, अगर वो सही से काम नहीं करेंगे तो उनको अकाउंटेबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं और उनको अकाउंट करना बहुत मुश्किल होगा। फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, वो जो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कर रहे हैं उसके अकाउंटेबल करना मुश्किल होता है। वट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल और हाउ द कंट्री रन, और कोई भी अपने वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि कोई पार्टी तो है नहीं, और कौन जिम्मेदारी लेगा अपने काम के लिए, या कंट्री को कौन चलाने की सोचेगा, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है तो अपने अपनी सोचेंगे। कोई भी देश की या कंट्री के बारे में नहीं सोचेगा, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि हम क्यों पॉलिसीज़ बनाएं और हम क्यों वर्क करें। और उनके पॉलिसीज़ में यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक जैसी पॉलिसीज़ नहीं होंगी, सबकी डिफरेंट पॉलिसीज़ होंगी, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होंगी। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट वाइल लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस टू द पंचायत इन मैनी स्टेट्स। आप जानते हैं कुछ ऐसी पार्टी भी है, ऐसी भी हैं जो इलेक्शंस नहीं होते और पंचायत होती हैं, अपनी अपनी स्टेट्स की वर्क करती हैं। ऑल्दो द पार्टीज डू नॉट कॉन्टेस्ट फॉर्मली, इट इज़ जनरली नोटिस दैट द विलेज गेट स्प्लिट इंटू मोर देन वन फंक्शन। और ये जो पंचायत होती हैं, इनके जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जो वर्क करती हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं और इनके जो फंक्शंस होते हैं फिर वो कैसे हो पाएंगे। ईच ऑफ विच पुट्स अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट, क्योंकि सबका अलग अलग कैंडिडेट्स का पैनल होता है और उनको दे दिया जाता है, तो वो कैसे कोऑर्डिनेट होगा। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज। इससे हमें ये पता चल जाता है कि एक पार्टी का क्या रोल होता है, यानी कितनी इंपॉर्टेंस होती है किसी भी
के लिए। दैट इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टी। इसीलिए ये रीज़न है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है ताकि वो कंट्री के लिए ऑलमोस्ट पूरी कंट्री के लिए सोच सके और एक यूनिफॉर्म वर्क कर सके, पॉलिसीज़ बना सके और जो अकाउंटेबल हो कर सके रिप्रेजेंटेटिव को कि वो काम कर रहे हैं जनता के लिए, नहीं कर रहे हैं। All country of the world, whether these countries are big or small, old and new, develop and developing, चाहे कोई भी कंट्री क्यों ना हो, नई पुरानी या छोटी या बड़ी या डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, तो सभी में पॉलिटिकल पार्टी की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज़ डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी का डायरेक्टली लिंक किससे होता है? रिप्रेजेंटेटिव से होता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में वही वर्क करते हैं जो जनता उनको चुनकर भेजती है। एज वी हैव सीन, लार्ज स्केल सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत बड़े स्केल पे सोसाइटी में हमें ज़रूरत पड़ती है रिप्रेजेंटेटिव की डेमोक्रेसी में। एज ए सोसाइटी बिकम अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अगर डायरेक्ट जो पार्टीज़ होती हैं वो काम तो नहीं कर सकती हैं और पीपल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं जो इतने बड़े लेवल पे वर्क करते हैं और जनता की जो ओपिनियन होती है उसको शेप देते हैं ताकि उनके नीड्स को कंप्लीट किया जा सके। और किसी भी एक पार्टी के लिए या किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है काम करना डायरेक्टली। They also needed some agencies to gather different views on various issues and to present these to the government। इसीलिए हमें एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है जो बहुत सारे वेरियस इश्यूज़ को, व्यूज़ को लेकर आए और प्रेजेंट करे गवर्नमेंट के सामने। They needed some way to bring various representatives together so that a responsible government could be formed। जिस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर होते हैं वेरियस थॉट्स के साथ, तो उसी तरीके से गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है काम के लिए, अपने वर्क को करने के लिए, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट के अंदर रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट जो पीपल्स होते हैं वो रूल नहीं करते हैं। दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, और एक सिस्टम की गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरत होती है एक सपोर्ट की। मेक पॉलिसीज़ जस्टिफाई अपोज दैम, ताकि उनकी पॉलिसीज़ जो हैं जस्टिफाई हो और उनके अपोज में उनको अपोज कर सकें कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, देखने वाला भी होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ फुलफिल दिस नीड दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है वो ये नीड्स को कंप्लीट करती है, और सभी रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट्स के अंदर हैं उनकी नीड्स को पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीट करती है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वी कैन से द पार्टीज़ आर अ नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ डेमोक्रेसी। इसीलिए हम कह सकते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक की ओपिनियन को शेप देना और उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस करना, अकाउंटेबल करना, ये सब काम पॉलिटिकल पार्टी ही कर सकती है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हाउ मैनी पार्टीज़ इन आवर कंट्री, कितनी पार्टी होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।